का ना। चले 13 नंबर देखिए। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। अच्छा बताइए, लाइट हाउस समझते हैं? लाइट हाउस क्या हिंदी में उसको कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ। क्या कहा जाता है? आप लोग देखे भी होंगे, जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, चाहे चौक चौराहा पे देखिएगा, क्या होगा कि एक खूब बड़ा पुल टाइप का बनाया गया है ना, और ऊपर 5 को 7 को बड़ा बड़ा पोल बना गया, देखे है ना, नजर आ गया। उसी तरह का समुद्र तट पे एक प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तो यह हो गया लाइट हाउस, बात समझ गया ना। और यहाँ पे लाइट को जो है बल्ब जो है फिक्स किया गया है, ठीक है। और समुद्र की बात है जी। और यह जो हो गया वह जल का सतह हो गया, मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइट हाउस का काम क्या है कि जो जहाज आ रहा है उसको दिशा दिखाना है, रास्ता दिखाना है, ठीक है, किनारे लग जाए। तो एक जहाज मान लीजिए यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पर है, दोनों जहाज चल रहे हैं, बात समझ रहा है ना। तो इस बिंदु से इन दोनों जहाजों का जो अवनमन कोण है वह कितना डिग्री बता रहा है जी? 30 डिग्री और 45 डिग्री, है ना। है अवनमन कोण कह रहा है, तो ऊपर बनेगा कि नीचे? ऊपर बनेगा ना। चलिए, तो यहाँ देखिएगा, ऐसा डॉट डॉट कर दिया जाए, यह कोण कितना डिग्री का हो गया? यह कोण कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। तो एकांतर कोण के नियम से यहाँ पे कितना डिग्री का कोण आ जाएगा? यह कितने का हो जाएगा? हो जाएगा। नामकरण कर लिया जाए तो हो जाएगा कोई दिक्कत? बोलिए। अच्छा, डी बिंदु। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वह 75 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है बाबू? ठीक है। एक वो जहाज सी बिंदु पर है और एक जहाज किस बिंदु पे? तो कह रहा है कि दोनों जहाजों की बीच की दूरी निकालनी है, अर्थात बिंदु सी से बिंदु डी की दूरी क्या होगी? यही निकालनी है। सीढ़ी की दूरी निकालनी है ना। तो चलिए, सबसे पहले लिखेंगे, माना कि ए बी एक क्या है जी? लाइट हाउस है, ठीक है जी। यहाँ देखिएगा, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर, कोई दिक्कत? अच्छा, बिंदु सी एवं बिंदु डी पर दो जहाज हैं, हो जाएगा ना। अच्छा, अब ज्यादा कुछ मत लिखिए, चलिए अब डायरेक्ट आते हैं, हल किया जाए। आई बात समझ में ना। तो इसमें ये बताइए, कौन कौन त्रिभुज लेकर हमको चलना होगा जी? ए बी और सी, मैंने बड़ा वाला त्रिभुज ना। और दूसरा कौन त्रिभुज? हाँ, ए बी। कोई दिक्कत? ये बताइए, पहले किस में चले, छोटा वाला में कि बड़ा वाला में? छोटे में चलिए, बढ़िया रहेगा ना। तो त्रिभुज ए बी डी किसमें जी? ए बी डी। इस भुजा का मान दिया हुआ है, इस भुजा का मान ज्ञात करना है। जब पी हो गया, यह बी हो गया, तब पी और बी किस में होता है? टैन में। तो टैन कितना डिग्री का कोण है यहाँ पे? बराबर पी बटा बी ना। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया कौन चीज? अब पी हो गया यहाँ से यहाँ तक कौन चीज?
हो जाएगा। चलिए tan 45 का मान ए बी है ना, ए बी का मान एडी का एडी रहने दिया जाए। कैसे गुना कर दे, एडी है कम 75 है कम, निकल गया। अच्छा अब आइए दूसरा त्रिभुज, बताइए किसमें? हाँ ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में जब आएंगे तो यह भुजा हो गया और यह भुजा हो गया जी, यह पी हो गया और यह कौन सी हो गया? तो पी और बी किस में है? tan कितना डिग्री का एंगल है जी? 30 डिग्री बराबर पी बटा बी ना। तो पी हो गया यहाँ से यहाँ तक कौन सी? ए बी। अब बी हो गया यहाँ से यहाँ तक कौन सी? ए सी। कोई दिक्कत बोलिए? अच्छा तो tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 ए बी है ना। चलिए तो ए बी का मान क्या दिया हुआ वहाँ पे? 75। अब बटा ए सी है ना, ए सी का ए सी रहने दिया जाए। कोई दिक्कत? अब कैसे गुना कर दे? ए सी है कम, आप 75 से √3 में गुना करेंगे हो जाएगा चौधरी। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक एसी निकल गया और फिर इधर एडी निकल गया, लेकिन आपको निकालना है कौन चीज? सीडी। तो सीडी निकालने के लिए पूरा एसी में से इस एडी को घटा देंगे तो सीडी ना निकल जाएगा। चलिए तो लिखेंगे हम दोनों जहाजों के बीच की दूरी सीडी बना, ठीक है बाबू। तो यहाँ से यहाँ तक कौन सी हो जाएगा? ए सी। माइनस यहाँ से यहाँ तक कौन सी? ए। तो ए सी का मान क्या निकला यहाँ बताइए? माइनस ए डी का मान क्या निकला है? चलिए 75 वो कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 मीटर, ठीक है। नोट कीजिए नंबर सवाल। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे 2 गुब्बारे को देखती है। 2 गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद यह कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है ना। ये लगभग उसी टाइप का सवाल है जो कि हम लोग 6 नंबर सवाल बनाए। आई बात समझ में ना? यहाँ देखिए यहाँ पे एक गुब्बारा है जी, मान लीजिए गुब्बारा है, ठीक है। अच्छा और यह जो हुआ यह एक जमीन का तल है, बात समझ रहा है? अच्छा इसको नीचे ठीक है। यहाँ पर एक लड़की है, सुन रहा है ना? उसका हाइट जो बता रहा है वह कितना है जी? 1.2 मीटर लंबी है। लड़की कितनी लंबी है? 2 मीटर लंबी है। ध्यान देना है जी, मैं समझ रहा है ना? तो यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हो गया 1.2 मीटर। यहाँ से जब इस गुब्बारे को देखती है, ठीक है, तो गुब्बारा जो है जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो इसका कोण जो है वह 60 डिग्री उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण मतलब नीचे बनता है ना। अब रहा बात, तो देख रही है तो इसके आंख से ही ना कोण वह बनेगा, पैर से तो बनेगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है वह कितना डिग्री है जी? 60 डिग्री। तो थोड़ा सा इसको भी बढ़ाइए इधर और इसको भी यहाँ लाइए, ना दिया जाए। तो कितना डिग्री हो गया यहाँ पे? 60 डिग्री का।
ठीक है। तो गुब्बारा तो घसक के आगे चला गया। कुछ समय के बाद क्या होता है, चूंकि गुब्बारा उड़ रहा है तो अपना स्थान बदलेगा ना। अब यहाँ से थोड़ा सा खसक करके यहाँ पे आपका गुब्बारा ये आ गया भाई, बोलिए। तब देख रही है तो उस समय इसके आँख से उसका जो कोण है वह कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। कितना डिग्री? तो यह कोण कितने का है, 30 डिग्री का हो जाता है। आई बात समझ में ना। तो पूछता है तो बताइए गुब्बारा कितना दूर खसक कर गया है, चाहे कितना दूरी तय किया है। तो पहले गुब्बारा यहाँ पर था, अब यह आ गया यहाँ पर। तो मन करे तो आप यहाँ से यहाँ तक की यह दूरी निकाल दीजिए, और नहीं तो मन करता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल दीजिए। कैसे? यहाँ देखिए, यह ए हो गया, यह बी हो गया, बोलिए ना, सी हो गया, डी हो गया, यहाँ कौन सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। पूरा यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है वह जमीन से हो गया 88.2 मीटर। यह जब 1.2 है तो ये भी 1.2 मीटर हो जाएगा जी, बोलिए। अच्छा, तो जब कोण का मान निकालेंगे तो कोण तो आपकी जी के ऊपर ही न बन रहा है, एफ के ऊपर ही न बन रहा है, तो इतना दूरी तो कम हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। कोई दिक्कत? तो मन करते यहाँ पे डी निकाल दीजिए, मन करे तो एफ जी निकाल दीजिए। कोई दिक्कत? दोनों सेम दूरी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, पहले फोटो बनाइए, उसके बाद बोलते हैं, पहले लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। माना कि ए बी एक लड़की है, ए बी एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है। 1.2 मीटर लंबी है। बिंदु ई पर एक गुब्बारा है, जिसकी ऊंचाई 88.2 मीटर है। 88.2 मीटर है। हो गया। यहाँ देखिए तो तब लिख रहे हैं ए बी बराबर 1.2 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक जी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक सी डी कहिए, अच्छा यहाँ से यहाँ तक एच डी कहिए। यह जो है 88.2 मीटर ऊंचा है। ए बी हो गया 1.2 मीटर ना। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक, अच्छा यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर ना है। यहाँ देखो बाबू सामू, अब लिख रहा है सी डी बराबर, सी डी हो गया यहाँ से यहाँ तक ना, और यहाँ से यहाँ तक एच ई बराबर कितना है बाबू, 88.2 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए कैसे, लेकिन हमको तो मतलब बिंदु F से बिंदु G से ही रखना है, क्योंकि कोण जो है AFG इसी के समतुल बन रहा है ना। चलिए, तो कैसे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो इतना हाइट क्या करते हैं, इस टोटल हाइट में से घटा दीजिए, इसके ऊपर न बन रहा है जी। चलिए, तो हम लिख रहे हैं FE, चाहे EF लिख लीजिए, ठीक रहेगा, बराबर EF, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया ना। चाहे यहाँ से यहाँ तक GD लिख लीजिए, GD बराबर, ठीक है ना, पूरा हो गया। यहाँ से यहाँ तक कौन चीज, CD माइनस यहाँ से यहाँ तक कौन चीज हो गया, CG हो जाएगा ना। तो CD हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना जी, 88.2 घटा, यह हो गया 1.2,
88.2 में से 1.2 घटा देंगे ना, तो कितना हो जाएगा यह 87 मीटर हो जाएगा। यानी कि यह दूरी निकल गई आपकी यहाँ से यहाँ तक कितना जी 87 मीटर। यह भी निकल गया यहाँ से यहाँ तक कितना जी। ठीक है। अब यहाँ देखिए दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, इस दोनों त्रिभुज में क्रिया कर लीजिए। कैसे? तो एक त्रिभुज है AFE, एक है AGB। दिक्कत तो आइए पहले चलते हैं त्रिभुज EF, ऐसे लीजिए AEF, मैं छोटका त्रिभुज में ना बताइए छोटका त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण है। इस भुजा का मान दिया, इसका निकालना है ना, तो tan ले लेते हैं। tan 60 डिग्री बराबर P/B होता है ना। यहाँ से यहाँ तक हो गया कौन सी EF, अब बटा यहाँ से यहाँ तक कौन सी हो गया AF। ठीक है। तो tan 60 का मान बताइए EF है ना। चलिए तो EF हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना बाबू AF है ना। AF का AF रहने दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए कैंचिया गुना कर दे, तो AF से √3 में, तो √3 गुना AF, 87 एकम गुना में इधर आएगा तो AF बराबर 87/√3 हो जाएगा। अब देखिए, अब आ जाइए आप बड़ा वाला त्रिभुज में, तो बड़ा वाला त्रिभुज का नाम हो जाएगा AGB, होगा ना। तो त्रिभुज AGB, कोई दिक्कत। कितना डिग्री का कोण है यहाँ पे, चलिए तो tan 30 डिग्री बराबर P/B होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा GD, अब B हो गया यहाँ से यहाँ तक कौन सी AG। ठीक है। 35 का मान बताइए, GD है ना। GD का मान कितना है, यहाँ कौन सी है AG है ना। AG का AG रहने दिया जाए, कौन दिक्कत। कैंचिया गुना कर दे, बोलिए। अच्छा तो कैंचिया गुना कीजिएगा, तो AG से 1 में गुना करेंगे तो 87 से √3 में गुना करेंगे, तो यहाँ पे तो एगो 4 हम लोग काम कर देने के लिए ना, कौन सी यहाँ पे इसका हर पर में करण कर दिए तो अच्छा होता। आइए ना यहीं कर देते हैं, देख लीजिए। तो F बराबर 87/√3 गुना √3/3 हो जाएगा ना। जगह भी नहीं है, हाँ जो कुछ भी आवे। तो एक काम करते हैं, यहाँ इसको पहले बना लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, तो 87 से √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 87√3 अब बटा 3 तिरका 9। तो F बराबर, आगे बढ़े, तो F बराबर 87√3 अब बटा 3 से काट दें इसको, 29 मर्द में, तो बराबर हो जाएगा 29√3। यानी कि यहाँ से यहाँ तक निकल गया 29√3, अब पूरा निकल गया यहाँ से यहाँ तक कितना 87। तो पूछ रहा है गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी। अब पहले गुब्बारा था F बिंदु पर, अब गुब्बारा खसक करके आ गया है G पे, अर्थात FG निकालना है ना। तो जब FG निकालना है तो पूरा AG में से AF को घटा देंगे, गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। तो नोट कीजिए, इसको बताते हैं कैसे निकालना है गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारा E पर था, खसक के आ गया D पर, ऊपर कैसे नापने जाइएगा, आकाश में नापने जाइएगा, ये नाप लीजिए। तो यानी कि FG निकाल लीजिए। देखिए कैसे, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कुछ हो जाएगा FG ना, FG बराबर, तो पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक AG, बोले ना जी, माइनस, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कौन सी हो गया। तो यहाँ देखिए
एजी है ना, एजी का मान कितना निकला यहाँ पे, हो जाएगा 87√3 माइनस यहाँ कौन सी निकला है 29√3, बोलिए ना 87√3 और 29√3 घटा दें कितना आ जाएगा 58, हो जाएगा 58√3 मीटर। दिक्कत को लग गया है 6 सेकंड लगा है। अभी कार आपका जो है खसक करके यहाँ पे आ गया ना, बोलिए। अब देखिएगा तो कह रहा है कि वह कितना देर में इस मीनार के पाद बिंदु तक पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, नहीं ना निकालना है। तो आपको निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं x, कितना मान लिए x, नामकरण कर लिया जाए तो A B C D, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें इस मीनार की ऊंचाई नहीं दी गई है कि दी गई है, नहीं दिया गया है, नहीं लिख रहा मीनार कितना ऊंचा है, तो कुछ नहीं दिया तो बस फोटो यही जाएगा आपका। अब यहाँ आइए आप लिख लीजिए कि माना कि AB कौन से बाबू मीनार, AB क्या हो गया मीनार। बिंदु C पर एक कार, कौन से बाबू कार है, जो 6 सेकेंड में बिंदु D तक चली जाती है, ठीक है। 6 सेकेंड में C से कहाँ चल जा रही है, ठीक है। तो आपको निकालना है कि B से A तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, यही ना निकालना है। तो देखिए कैसे क्या करें। तो सबसे पहले आप देखिए एगो त्रिभुज है यहाँ पर ABC, बड़ा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज हो गया ABD। दोनों त्रिभुज में बारी बारी से क्रिया कर ले हम लोग, हो जाएगा ना। तो एक और काम किया जाए, यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लिया जाए, बोलिए ना। यह हो गया 6 सेकेंड, 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड 6 हो जाएगा ना। अच्छा अब देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे AD बराबर x सेकेंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक CD है ना, CD बराबर हो गया 6 सेकेंड, आप पूरा यहाँ से यहाँ तक AC है ना बाबू, AC हो गया x + 6 सेकेंड। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम चल रहे हैं त्रिभुज इसमें जी ठीक है, लिख रहे हैं ABD, ठीक है। इस भुजा को ले लिया जाए, इस भुजा को ले लिया जाए, तो यह P हो गया, यह B हो गया ना। तो tan कितना डिग्री का कोण है, P/B ना। P हो गया वहाँ से वहाँ तक AB, अब B हो गया यहाँ से यहाँ तक बोला कीजिए लोग, ठीक है। अब tan 60 ना है, tan 60 का मान बताइए। चलिए √3, AB है ना, AB का तो कोई वैल्यू नहीं है, AB हो गया। AD है ना, AD का मान कितना है यहाँ पे, कैसे गुना कर दें, AB से 1 में गुना करेंगे तो √3 से x में गुना करेंगे हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए तो पहले। अब देखिएगा जी, अब तो हम लोग छोटा त्रिभुज में काम कर लिए ना, बड़ा वाला में ABC में पाड़े जी देखिएगा, त्रिभुज ABC में हो जाएगा ना। इसमें क्या करते हैं, इस भुजा को ले लगाया, जब P हो गया B ना हो गया, कितना डिग्री का कोण है, P/B ना, तो यहाँ P हो जाएगा कौन सी बाबू, B क्या हो जाएगा,
हो जाएगा जी। 33 का मान बताइए। ए बी है ना, तो ए बी का मान तो देखा जाएगा। अच्छा रख दिया जाए। ए बी का मान निकला था √3 है, निकला था बाबू। ए सी का मान कितना है यहाँ पे? x प्लस लिख दीजिएगा ए बी बराबर √3। समझ में ना? अब क्या करते हैं, कैसे गुना कर दिया जाए? तो √3x से √3 को गुना किया जाए, 3 का बराबर इतना से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो √9 का मान कितना होता है? 3x बराबर x प्लस 6 हो जाएगा। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3x माइनस x बराबर 3x में से x को घटा दें, 2x बराबर x बराबर 6/2। आ गया? तो यही ना x का मान निकालना था, यानी कि बिंदु D से बिंदु A तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड बाबू। यहाँ नीचे लिख देंगे अतः मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लगा समय बराबर x बराबर 3 सेकेंड। ठीक है, नोट कीजिए। तो एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है ना है। पूरक कोण समझते हैं? पूरक कोण बताइए। तो जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो वे दोनों एक दूसरे के पूरक होगा। बात समझ गए ना? यहाँ देखिए, यह एक मीनार हो गया, बोलिए। यह जो हुआ वह जमीन का तल हो गया। कोई दिक्कत? तो सवाल कह रहा है एक मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार ही हो गया सरल रेखा में, सरल रेखा ही हो गया जी, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित। तो 4 मीटर मान लीजिए कि 4 मीटर यहाँ हो गया, यहाँ कितना हो गया? 9 मीटर। 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का कोण उन्नयन कोण है। ठीक है ना? तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है कि 6 मीटर। देखिए कैसे उन्नयन कोण कह रहा है, तो उन्नयन कोण नीचे ही ना। चलो, तो यहाँ से पहले नामकरण कर लेते हैं। ए बी यह दूरी हो गई जी कितनी जी? 4। यह पूरी दूरी हो गई कितनी यहाँ से? ठीक है। माना कि ए बी एक मीनार, कौन सी है? मीनार। नहीं जाना? ए बी एक कौन सी है? मीनार। मीनार। मीनार के आधार ए से बी की दूरी 4 मीटर तथा सी की दूरी 9 मीटर है ना जी। इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया है। तो आपको सिद्ध करना है कि इस मीनार की ऊंचाई जो है 6। कोई दिक्कत? दोनों त्रिभुजों में बारी बारी से हम लोग चले। कोई दिक्कत? तो नीचे लिख दीजिए यहाँ पे AD बराबर हो गया 4 मीटर और AC बराबर कितना हो जाएगा? अब आज ये त्रिभुज ABD, ठीक है? त्रिभुज ABD। कोई दिक्कत? ABD में आएंगे तो इस भुजा को और इस भुजा को ले लिया जाए। या P हो गया या B हो गया ना। P और B किस में होता है? tan। कितना डिग्री है यहाँ पे? 90 माइनस थीटा ना। 90 माइनस थीटा, ठीक है? P/B। P हो गया कौन सी यहाँ पे? AB।
अब बी क्या हो गया ऐसा तो ठीक है। अब चलिए तो tan 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला लिखा था 90 माइनस थीटा वाला, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो इतना को इतना नहीं लिख करके cot थीटा लिख सकते हैं। ए बी का ए बी रहने दिया जाए, बोलिए, और एडी है ना, एडी कितना है यहाँ पे, लिख दीजिए 4 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण। अब आइए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, बड़ा वाला में त्रिभुज ए बी सी में, देखिए कैसे, तो यहाँ पी हो गया ना, और tan थीटा ना है यहाँ पे बराबर पी बटा बी, ये हो जाएगा कौन सी यहाँ पे ए बी, अब बी हो गया यहाँ से यहाँ तक कौन सी हो जाएगा, और tan थीटा रहने दिया जाए, ए बी है ना, ए बी का ए बी हो गया, ए सी का मान कितना है जी पूरा, तो समीकरण हो जाएगा। इतना समीकरण 1 और 2 को गुणा करने कर दिया जाए ना, तो क्या होगा, इस LHS से इस LHS में गुना करेंगे, RHS से हम लोग हो जाएगा। यहाँ LHS कौन सी है, cot ना है जी, तो cot थीटा गुने यहाँ LHS कौन सी है, यहाँ हो गया AB बटा 4, AB बटा 4 गुना यहाँ AB बटा 9 है ना, AB बटा 9 हो जाएगा। अब देखिए कैसे, तो त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, और यहाँ देखिए लिखल भी होगा कहीं ना कहीं, tan गुना cot बराबर क्या होता है, tan गुना cot बराबर लिखा है ना। चलो तो इतना का मान हो गया कौन सी, ए बी से ए बी में गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, 4 से 9 में गुना करेंगे हो जाएगा। कैसे गुना कर दें, ए बी स्क्वायर से 1 में, ए बी स्क्वायर 36 से कम हो जाएगा, इस स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, ए बी बराबर हो जाएगा √, ए बी बराबर √36 का मान कौन सी, ठीक है। ए बी क्या था, मीनार की ऊंचाई ना जी, लिख दीजिए, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर हो गया। नोट कीजिए तो